नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे कि आपको ऐसे कौन से ज्योतिषीय उपाय जो हैं वो कभी नहीं करने हैं, भूल कर भी नहीं करने हैं, और यदि आप करते हैं तो उसका जो उपाय का आपको लाभ मिलना चाहिए तो वो लाभ नहीं मिलेगा, उल्टा आपको नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि ज्योतिष से बहुत लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है। जब भी कोई किसी को परेशानी होती है तो सबसे पहले ज्योतिषीय उपाय करता है, इसलिए बहुत फ़ायदा भी होता है इसका। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका लाभ हर व्यक्ति को नहीं हो पाता है? जी हाँ, ज्योतिषीय शास्त्र में जो भी उपाय बताए गए हैं वो हर व्यक्ति के लिए नहीं होते हैं। कई बार कुछ लोग बिना किसी जानकारी के उपाय अपने आप कर लेते हैं, परंतु वो उसके लिए कभी कभी घातक भी साबित होते हैं। इसलिए इन उपायों को उनकी मुसीबत के हिसाब से न बढ़ाया जाए। इसलिए तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिनको कभी भी हर व्यक्ति को नहीं करना है। किसी भी उपाय को करने से पहले अच्छे ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें, नहीं तो अपने मन से यदि आप कोई उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि हर व्यक्ति को नहीं पता है कि ज्योतिष की गणित किस हिसाब से करी जाती है, ज्योतिष की गणना किस हिसाब से करी जाती है। तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग उपाय बताया जाता है, हर ग्रह का अलग उपाय होता है। क्योंकि कभी कभी लग्न बैठा सूर्य फ़ायदा देता है और कभी कभी लग्न बैठा सूर्य नुकसान भी दे सकता है। इसलिए वो अच्छा ज्योतिषी देख के बता सकता है कि किस पर किस दृष्टि पड़ रही है और किस प्रकार से आपको उपाय करना है। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से ज्योतिष के उपाय जो है आपको भूल कर भी अपने आप नहीं करने हैं। बिना किसी सलाह के आपको ये उपाय कभी नहीं करने हैं। क्योंकि ज्योतिष के अनुसार कभी भी किसी उच्च ग्रहों का दान नहीं करना चाहिए। आपकी राशि में कोई ग्रह उच्च का बैठा है और यदि आप उसका दान करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और दूसरी बात, नीच ग्रहों की कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच का बैठा हुआ है तो आप सोचें कि उसकी पूजा पाठ करके उसको प्रसन्न कर लेंगे, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। नीच ग्रहों की पूजा करना आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। क्योंकि जो ग्रह नीच का होता है, आप उसकी पूजा करेंगे तो उसको और ताकत मिलेगी, तो वो आपको नुकसान तो कर ही रहा है और आप उसकी पूजा करके उसको बढ़ा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो पहली बात, कभी भी उच्च ग्रहों का दान नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात, कभी भी नीच ग्रहों की पूजा नहीं करनी चाहिए। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। आपने के पास बहुत सारे लोग आते होंगे, कहते होंगे कि मंदिर बन रहा है, उसके निर्माण के लिए आपको दान करना है। बहुत सारे लोग, सभी लोग देते हैं। जो सनातन संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं वो हमेशा दान करते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, गुरु यदि आपके 10वें भाव और चौथे भाव में बैठा हो, गुरु यदि 10वें भाव और चौथे भाव में हो, तो आपको मंदिर निर्माण के लिए बिल्कुल भी धन नहीं देना है। किसी और बहाने से आप दे दें, लेकिन मंदिर बहाने से जो है बिल्कुल दान नहीं करना है। मंदिर निर्माण के लिए आपको धन बिल्कुल नहीं देना है। यह आपके लिए शुभ नहीं होगा। यह आपकी मानसिक चिंताओं को बहुत बढ़ा सकता है और इस हद तक बढ़ा सकता है कि आप अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकें। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में 7वें भाव में गुरु हो तो कभी भी उसे पीले वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए, ना आपको फ़ायदे की वजह नुकसान उठाना पड़ सकता है और भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और यदि आपके गुरु 7वें भाव में बैठा है तो आपको पीले वस्त्रों का दान कभी भी नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के 7वें भाव और 8वें भाव में सूर्य हो तो उसे कभी भी तांबे का दान नहीं करना चाहिए। यह उपाय उसके धन की हानि करा सकता है, धन के लाभ की बजाय आपको धन का नाश करा सकता है और आपको समस्याओं में डाल सकता है। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा आपने कि जिसको मानसिक शांति चाहिए होती है उसे मोती पहनने के लिए कहा जाता है कि आपकी मोती पहनने से, जो बहुत ज़्यादा गुस्से लोग हैं उनको मोती पहनने की सलाह दी जाती है। तो मोती पहनने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। यदि आपके कुंडली में चंद्रमा नीच का है तो आपको कभी भी भूल कर भी मोती नहीं पहनना है। यदि आप मोती पहनते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको अवसाद का सामना करना पड़ सकता है और बिना किसी ज्योतिष की या ज्योतिषी की सलाह से मोती पहनना चाहिए। बिना ज्योतिषी की सलाह से कभी भी मोती धारण नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
कुंडली में गुरु नीच का हो और अशुभ प्रभाव दे रहा हो और अशुभ भाव में हो तो कभी भी पुखराज धारण आपको नहीं करना है। यदि आप नीच ग्रहों के रत्न धारण करते हैं, नीच ग्रहों की पूजा करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसको ताकत मिलती है। उदाहरण के तौर पर यदि आपका कोई दुश्मन है और आप उसे बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं और शक्ति प्रदान कर रहे हैं तो दुश्मन आपको नुकसान ही पहुंचाएगा, कभी भी लाभ नहीं पहुंचा सकता है। तो ये बात आपको अवश्य ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों ने घरों में मनी प्लांट लगा रखे हैं। मनी प्लांट इसलिए लगाया जाता है कि घर पर लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, धन की कभी भी हानि ना हो। मनी प्लांट लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी कुंडली में एक चीज़ को देखकर आप घर में मनी प्लांट लगाएं। यदि आपका बुध खराब है, बुध नीच का है, तो आपको घर में मनी प्लांट बिल्कुल नहीं लगाना है, भूल कर भी नहीं लगाना है। यदि आपकी कुंडली में बुध खराब है तो बुध अच्छा है तो आप मनी प्लांट लगाइए, बहुत फ़ायदा करेगा। और यदि बुध आपका ख़राब है तो मनी प्लांट लगाने से घर की बहन बेटियों का माहौल हमेशा बना रहता है, वो लोग दुखी रहते हैं। और जिनकी कुंडली में शनि खराब होता है उन्हें कभी भी अपने घर पर कैक्टस या कांटे वाले पौधे नहीं लगाने चाहिए। यदि आप ये लगाते हैं तो इससे शनि और प्रबल होता है, मजबूत होता है, जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये बातें आपको अवश्य याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वार के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। जैसे आज सोमवार है तो सफ़ेद, मंगलवार है तो लाल, बुधवार है तो हरा, इस हिसाब से कपड़े पहनते हो। तो ऐसा करना हर व्यक्ति के लिए सूट नहीं करता है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में जो ग्रह कुछ अच्छे हैं उनके वस्त्र ही पहनना शुभ होता है, लेकिन जो ग्रह आपके लिए शुभ नहीं हैं उनके रंग का वस्त्र पहनना भी आपको नुकसान दे सकता है। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि कुंडली में जो ग्रह अच्छे हैं उन्हीं का वस्त्र पहने, उन्हीं के रंग का वस्त्र, उन्हीं के कलर का वस्त्र पहने। यदि आप नीच ग्रहों के कलर का वस्त्र पहन लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो ये थी मित्रों ग्रहों से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी कि ये सारे उपाय लोग बाग आम तौर पर अपने मन से ही कर लेते हैं बिना सोचे समझे। तो पहले तो सारे भी जितने भी उपाय करें किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर, सलाह लेकर करने चाहिए। अपने मन से यदि आप कोई उपाय करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको फ़ायदे की जगह नुकसान होगा और फिर आप कहेंगे कि उपाय तो मैंने किया लेकिन जो है मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना भी ना भूलें और हमारे चैनल वैदिक कल्चर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।